अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, क्या कछवा हलाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, लड़की के वली का क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, एक मुसलमान गुस्से में आके अपने आप को काफिर या मुशरिक कह दे तो इससे क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, क्या सांप खाना हलाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, कोई ऐसी बीमारी लगी हो बंदे को और वो शराब पीने से ठीक होती हो तो क्या उस वक्त शराब पी सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, किसी जगह सफ़र किया हो और वहाँ जाके 3 दिन रहा जाए किसी के घर वगैरह, तो क्या वहाँ पे ज़ोहर असर और मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, एक लड़की भागकर बगैर वली के निकाह करती है तो उसका निकाह नहीं होता, पर जिस लड़के के साथ निकाह होता है लड़के को तो वली की जरूरत नहीं होती, लड़के का हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? निकाह हुआ कि नहीं हुआ? जरा तफसीली जवाब बता दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, क्या खाना खाने से पहले कोई दुआ है या बिस्मिल्लाह पढ़ के बस शुरू करना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, जब हम सफ़र में होते हैं किसी के घर या किसी जगह जाते हैं 3 दिन के लिए, तो क्या वहाँ पर जब अजान होती है तो जमात के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है या घर में कसर करके पढ़ लें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, एक शख्स हराम कमाता हो और नमाजें वगैरह रोज़े हर नेक काम करता हो तो क्या उसकी इबादतें कबूल हो जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, एक वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत ही खराब करे, उनके सामने लड़ाई झगड़े गाली गलौज और बेहयाई के काम करने को कहें और दीन की तरफ ना बुलाएं, ना नमाज पढ़ने को कहें, ना अच्छे काम करने को कहें, और बच्चा बाद में जब वालिदैन का नाफरमान हो जाए तो क्या उस पर कुछ गुनाह होगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, आपसे कभी मिलना हो इंशाअल्लाह तो आपसे कहाँ पर मिल सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, इस वॉइस में आपने कहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज के दौरान अबू लुलु मजूसी ने खंजर मारा और दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, तो क्या अबू लुलु मजूसी को उसी वक्त पकड़ा नहीं, उसको मारा नहीं? वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, जब सऊदी अरब में बारिश नहीं होती तो वहाँ की मस्जिदों में बाकायदा जमात के साथ नमाज कराई जाती है, तो फिर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में क्यों नहीं नमाज पढ़ाई जाती बारिशों के लिए? हालांकि यहाँ पर बारिशों की इस वक्त ज़रूरत भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, जब हम शुक्र का सजदा करते हैं या वैसे ही नमाज के अलावा सजदा करते हैं कोई, तो क्या उसमें हम अपनी उर्दू ज़ुबान में अल्लाह से दुआएं या माफ़ी वगैरह मांग सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, क्या बेनमाजी से हम दोस्ती वगैरह या तल्लुक वगैरह रख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, कोई बंदा नस्वार, सिगरेट, शराब, चर्स वगैरह का आदी हो तो क्या हम उसके साथ दोस्ती या तल्लुक रख सकते हैं या किसी भी किस्म का नशा करता हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, जब हम कुरान को हदीस के बगैर समझ नहीं सकते तो क्या कुरान को खाली तर्जुमे के साथ पढ़ना या उसकी तिलावत तर्जुमे के साथ सुनना, क्या ये ठीक है? क्या हम सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल, असहाबे काफ की तादाद क्या थी? असहाबे काफ की तादाद 7 या 7 से ऊपर थी। सबातुन या सबातुन से भी ज्यादा थे। अल्लाह आप ही बेहतर जानता है कि वो कितनी तादाद में थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जुराबों पर मसे की मुद्दत 24 घंटे है भाई। जिस वक्त 24 घंटे पूरे हो जाएं तो मसा दोबारा करना होगा, वुजू दोबारा करना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जुराबों पर मसा हो सकता है? जी हो सकता है। वो कौन सी जुराबें हैं? शरीयत ने उसकी कोई कैद नहीं लगाई। जुराब जुराब होती है, वो कोई सी भी हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और इसी तरह इस्लाम की खिदमत करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तशरीफ फरमा दें। इसकी तशरीह ये है मेरे भाई, नहुसत किसी चीज में भी नहीं है। इनका ना अगर होती तो इन चीजों में होती, मतलब इधर भी नहुसत कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है, मुर्दा जूतियों की आवाज सुनता है। फारूक भाई, जो कुरान में आ गया, हदीस में आ गया, वो तो ठीक है, उससे तो इनकार हम नहीं कर सकते ना। मुर्दा हमारा सलाम सुनता है, ये कुरान हदीस में नहीं है। मुर्दा हमारी शोर पुकार सुनता है, ये कुरान हदीस में नहीं है। बल्कि कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते हो। तो अल्लाह के सुनाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो इसलिए हम सलाम करें और मुर्दा सलाम सुनता है, ये कुरान पाक में नहीं है। और वो जो सलाम वाली दुआ है ना, उसमें वाज़े मौजूद है, अल्लाह हमारी भी बख्शिश करे, मुर्दो अल्लाह तुम्हारी भी बख्शिश करे। वो दुआ होती है, वो मारूफ सलाम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे मिठे प्यारे भाई फारूक भाई, जिस खासुल खास बंदे ने आपको बताया ना कि मुर्दा हमारा सलाम सुनता है, अस्सलाम वालेकुम अहल दियार, ये उसने सुन लिया, तो उनको कहिए कि इस पर हदीस पेश कर दें ताकि हम भी ये अकीदा बना लें कि मुर्दा हमारा सलाम भी सुनता है। मुर्दा जूतियों की आवाज सुनता है, ये तो हदीस में आ गया बुखारी। मुर्दा मेरा सलाम भी सुनता है तो उसकी हदीस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाम की दुआएं बंदा असर के टाइम पढ़ सकता है? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
क्या ये ठीक है जो शख्स पाबंदी से बाहर रकात पढ़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दो काम आपने गलत किए भाई, ना लिंक भेजो ते ना रोमन में, अपनी वॉइस में सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है कि कच्छू कुमा हलाल है? जी हलाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औरत के वली का क्या मतलब है? सरपरस्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बंदा गुस्से में अपने आप को काफिर मुशरिक कह दे तो क्या होगा? काफिर हो जाएगा। दोबारा के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन पढ़ ले और इस्तिगफार करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या सांप हलाल है? सांप दो तरह का, एक जमीन का और एक दरिया का। जो सांप मछली है वो हलाल है, जो आम सांप है वो हराम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसी बीमारी लगी हो कि वो शराब से ठीक होता हो तो क्या करे? मर जाए, शराब मत पिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बंदा मुसाफिर हो और किसी के घर जाकर टिक जाए, सकूनत इख्तियार कर ले तो नमाजों को जमा कर सकता है। नमाजें मस्जिद में बाजमात बावकत जाकर अदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है, लड़के को भी वली की जरूरत है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाना खाने से पहले दुआ है? जी हाँ है, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुसाफिर है, किसी के घर टिके हैं, जमात से नमाज पढ़ना जरूरी है? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक शख्स की हराम की कमाई हो, इबादत कबूल होंगी, मरदूद होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माँ बाप बच्चे की तरबियत न करें और बच्चे को बुरा का बुरा ही रहने दें तो माँ बाप पर भी वबाल होगा? जी होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है कि मुझसे मिलना हो तो कहां पर मिल सकते हैं? आप अपना मुल्क और इलाका बताएं, साथ में किराया दें, मैं आ जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है कि अबू लोलो ईरानी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खंजर मारकर शहीद किया, शहादत कुछ दिन बाद में हुई, तो अबू लोलो मजूसी को मारा नहीं गया। अबू लोलो मजूसी को सहाबा किराम ने दबोच लिया और उस लानती ईरानी ने अपना सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली मौके पर और जहन्नम रवाना होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैर वाफिस हैं। शेख साहब सवाल ये है कि एक बंदा दुकानदार से चीज़ खरीदता है तो उसको उसी मौके पे बैठ के पूछता है कि यार जब ये मैं वापस देने होगा 1-2 दिन बाद, तो ये मुझसे कितने की वापस लोगे? मेरे साथ इसको मेरे साथ तय करो। पाया कि क्या ये सूद है कि जायज़ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सऊदी में बारिश नहीं होती और काहत साली है या जो है वो मौसम खुश्की का शिकार है, तो बारिश न होने की वजह से वो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में भी कई जगहों पर होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल है, नमाज के अलावा सजदा करना? नमाज के अलावा सजदा करना और सजदे में दुआ करना ये बिदअत है। हाँ, सजदा शुक्र और सजदा तिलावत ये सुन्नत है। तो सवाल ये है कि इन सजदों में अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं, मसनून दुआएं पढ़ लें और उसके बाद यही मसनून दुआएं पढ़ना ही सुन्नत है और सुन्नत पर ही बंदा काफी रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेनमाजी से ताल्लुक और दोस्ती कर सकते हैं? दोस्ती कई तरह की है। आप दोस्ती कर सकते हो अगर आप बेनमाजी को तबलीग करो और नसीहत भी करो और उसका फायदा होगा इंशाअल्लाह। दूसरी दोस्ती है कारोबारी और लेन देन और खरीदो फरोख्त की, तो किसी हद तक ये जायज है, नमाजी बंदे को तरजीह देनी चाहिए। और एक दोस्ती है दिली और एक दोस्ती है जाहिरी, तो बेनमाजी चूंकि अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन के साथ दिली दोस्ती लगाना मना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल यह है कि बद अमाल या बद किरदार बंदा शराब और सिगरेट नशे का आदी है, ऐसे बंदे के साथ हम दोस्ती रख सकते हैं? अगर हम उसको नसीहत करें और उसकी इस्लाह की कोशिश करना चाहें तो रख सकते हैं, वरना नहीं। और जब वो शराब पीता है या गंदी मजलिस का एहतमाम करता है तो ऐसे मौके पर हम ऐसे लोगों से दूर रहें। आपका मतलब क्या है? ठीक ठाक। मौलाना साहब, ये असहाब कहफ का जो वाक़या है ये किस बिना पर हुआ था? कि ये किस बिना पर वो गार में अंदर हुए थे और सो गए थे, या क्या कहानी थी? ज़रा आसान लफ्ज़ों में बता दें, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल यह है कि जब कुरान पाक को बगैर हदीस के नहीं समझ सकते तो कुरान पाक मुतरजम पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, इसलिए कि उसका तर्जमा उलमाए दीन ने किया है, किसी जाहिल ने नहीं किया। और जहां जहां जरूरी वजाहत चाहिए वहां वहां उन्होंने जरूरी वजाहत कर दी है। और उसके बाद भी जब हमें किसी बात पर डाउट होगा तो हम उलमाए किराम से राब्ता करेंगे और वो हमारे डाउट को या हमारी मुश्किल को दूर कर देंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आमीन वैयाकुम। प्यारे भाई अबू हमदान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बंदा दुकानदार से चीज खरीद लेता है, फिर तय कर लेता है कि 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद दोबारा फरोख्त करूंगा, कितने में वापस लोगे? ये सूद का ही एक तरीका है। 50,000 का मोबाइल अभी इसने उधार में ले लिया, पैसे कोई नहीं दिए, या फिर वो ये करता है कि अभी उधार में लेकर 2 घंटे बाद वापस आ जाता है और वो नकद में फरोख्त कर देता है 40,000 रुपए का। दुकानदार इसको 40,000 रुपए दे देता है और ये दुकानदार को वापसी में 50,000 रुपए देने का पाबंद है। तो असल ये सूद पर कर्जा लिया और उस हराम को हलाल बनाने के लिए इसने ये हीला इख्तियार किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असहाब कहफ का वाक़या